कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो काल चक्र के बीच फंसकर रह जाती हैं, जिनकी कुछ अधूरी इच्छाएं या किसी से बदला लेने की भावना के कारण वो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। आज की कहानी भी इसी घटना पर आधारित है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रिंकू को अपने पिता के साथ अहमदाबाद के घर आते हुए देखते हैं। दरअसल रिंकू की मां की मौत हो चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है ताकि उसकी नई मां रिंकू का अच्छे से ख्याल रख सके। पूरा परिवार रिंकू के आने से काफी खुश था। उनके घर में रिंकू की दादी, बुआ और उसकी सौतेली माँ रहती थी, पर वो रिंकू को बहुत प्यार करती थी। कभी उसको माँ की कमी नहीं खलने दी। पर शायद कोई था जो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि रिंकू इस घर में आए। वहीं एक दिन रिंकू की माँ उसकी चोटी बना रही थी जो रिंकू को काफी पसंद आती है, पर इसे देखकर उसके पिता और बुआ काफी हैरान हो जाते हैं। एक पुराना डर उनके जहन में समा जाता है। आखिर क्या था वो डर, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वहीं आज रिंकू का जन्मदिन था। वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि आज मेरा जन्मदिन है, पर देखने में लग रहा है कि किसी को भी याद नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है। और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो हूबहू उसी के जैसी लग रही थी, जो नदी किनारे जा रही थी। और रिंकू उसका पीछा करने लगती है और रिंकू भी उस छोटे पुल पर पहुंच जाती है जहां वो पूछती है कि कौन हो तुम। और तभी हमें उसका भयानक चेहरा दिखाई देता है और जैसे ही रिंकू उसे छूती है वो आत्मा उसके अंदर समा जाती है। वहीं अब रात हो चुकी थी और रिंकू अभी भी घर के अंदर नहीं गई थी, जहां उसकी दादी उसे ढूंढने बाहर आती हैं, जहां वो देखती हैं कि रिंकू उस पुल पर खड़ी है। वो उसे आवाज देकर बुलाती हैं और कहती हैं कि वहां क्यों गई थी, तुम्हें मना किया था ना वहां जाने को, अब जल्दी चलो, केक काटना है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और रिंकू घर के अंदर आ जाती है जहाँ सभी कहते हैं कि बेटा केक काटो, पर रिंकू का बर्ताव अब काफी बदल चुका था। वो केक नहीं काटती और कमरे से बाहर जाने लगती है। उसके इस बर्ताव को देखकर सभी घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक रिंकू को क्या हो गया। और तभी उन्हें नल चलाने की आवाज आती है, जहां वो देखते हैं कि रिंकू ने एक भरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ली है और जोरों से चीखने लगती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे कमरे में लाया जाता है। और ये सब वो आत्मा ही कर रही थी। वहीं अब रिंकू को काफी तेज बुखार आ गया था और उसके कमरे में मांस जलने जैसी बदबू आ रही थी, जिसे सब महसूस करते हैं। वहीं डॉक्टर आकर जब उसका चेकअप करता है तो वो आत्मा रिंकू के ऊपर हावी हो जाती है और वो डॉक्टर का गला दबाने की कोशिश करने लगती है, जहां बड़ी ही मुश्किल से उसे काबू किया जाता है। जहां डॉक्टर बताता है कि रिंकू की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, शायद माँ के गुजर जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कल मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ डॉक्टर सिन्हा से, वो एक मनोचिकित्सक हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने रिंकू को नींद का इंजेक्शन दे दिया है, उसे आराम लग जाएगा। और जब रिंकू के पिता रिंकू के कमरे में जाते हैं तो रिंकू अचानक से गायब हो जाती है और तभी उन्हें रिंकू दिखाई देती है जो अजीब तरह से एक कोने में बैठी हुई थी और कह रही थी, अनिल भाई, मैं तेरी बेटी नहीं, मैं तेरी बहन हूँ, भूल गया मुझे? चीकू हूँ मैं, चीकू। चुप क्यों है, बोल। पहले तो बहुत बोलता था और अनिल डर का कमरे से भागता है और सभी को बुला कर लाता है। जहाँ रिंकू पूरी तरह चीकू के बस में आ चुकी थी, जो कह रही थी कि अनिल भाई, मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी, जो हाल मेरा हुआ था वही हाल मैं तेरी बेटी का करूंगी। और रिंकू काफी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और अनिल तुरंत अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि चीकू की आत्मा ने रिंकू के शरीर पर कब्जा कर लिया, उसे बचा लीजिए। जहाँ गुरुजी बताते हैं कि पर हमने तो चीकू की आत्मा को उस पुल पर कैद कर दिया था और मना किया था कि कोई भी वहां पर ना जाए। जहाँ अनिल बताता है कि हमने रिंकू को चीकू के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए अनजाने में वो उस पुल के पास चली गई। अब किसी भी तरह मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, वरना वो उसे मार डालेगी। जहाँ गुरुजी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले रिंकू को हमारे पास लेकर आओ, पर वो आत्मा इतनी आसानी से उसे यहाँ लाने नहीं देगी। और अनिल घर जाकर काका के साथ मिलकर
रिंकू को बड़ी मुश्किल से आश्रम ले जाने की कोशिश करने लगता है और ऑटो में बैठा कर ले जाने लगता है। जहाँ वो आत्मा अब चुप नहीं बैठने वाली थी, वो ऑटो के सामने आ जाती है, पर वो ऑटो वाला ऑटो नहीं रोकता और सीधा आश्रम में ले जाता है, जहाँ रिंकू को पवित्र घेरे में बिठाया जाता है, जिससे उस आत्मा की शक्तियां कम हो जाती हैं। और यहीं हमें चीकू के बारे में पता चलता है। दरअसल चीकू एक लड़का भावेश से प्यार करती थी, पर अनिल दोनों को साथ में देख लेता है। अनिल ने भावेश को खूब पीटा, अधमरा करवा दिया और ये सदमा चीकू बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जलकर अपनी जान दे दी। और इसी का बदला वो अपने भाई अनिल से लेना चाहती है, रिंकू को मारकर। पर गुरुजी अपना पूरा जोर लगाकर चीकू की आत्मा को रिंकू के शरीर से निकाल देते हैं और रिंकू की जान बच जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।